नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है शक्ति पर सियासत। राहुल गांधी के बयान कई बार सियासी संग्राम बन जाते हैं। राहुल के बयान कांग्रेस को भी असहज कर जाते हैं। शक्ति वाले राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट करते हुए निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। शक्ति वाला बयान, सियासी घमासान। मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। राहुल गांधी ने कहा मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। मोदी ने शक्ति को लेकर विपक्षी वार को हथियार बनाया। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राहुल का जवाब, अर्थ बदलने की कोशिश। शक्ति पर सियासत। तो शक्ति पर यह जो सियासत शुरू हुई है, ये चुनावी आगाज के साथ ही अब जब चुनाव परवान पर चढ़ेगा तो कहां तक जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह कहा कि 4 जून यानी जिस दिन चुनाव के लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चल जाएगा कि शक्ति किसके साथ है। तो देखना ही दिलचस्प होगा कि आखिर ये शक्ति की जंग कितनी आगे जाती है। जैसा हमने बताया भी कि राहुल गांधी का ये कहना कि शक्ति वाले मेरे बयान को गलत तरीके से रखा गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय कराते हैं। अपूर्वा सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, महासचिव हैं पीसीसी, आपका स्वागत। और इसके अलावा सुभद्र पापड़ीवाल साहब, प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभद्र जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे बताइए कि आखिर राहुल गांधी ने जो शक्ति को लेकर बयान दिया उसमें क्या वाकई आपत्ति की जानी चाहिए? निश्चित रूप से, क्या शक है इसमें। वे लगातार वे हिंदुत्व के ऊपर, भारतीयता के ऊपर और विशेषतः जो भारत का एक सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक जो चित्रण है उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, खुलेआम चला रहे हैं। पहले कह सकते थे 1-2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले दुशाले में लपेट कर करते थे, अब तो खुलेआम ही कहने लगे। आज उन्होंने हमारी पूजनीय देवी, जिसको शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये तो हर घर में बोला जाता है। और उसके बाद वो शक्ति को और कह रहे हैं कि हिंदुत्व की शक्ति है। भाई, हिंदुत्व की शक्ति तो देवियां हैं, हम पूजा करते हैं उनकी, सभी हिंदू पूजा करते हैं। आज उन पे सीधा आकर बोले मेरी लड़ाई शक्ति से है और इस देश का आदर्श बनाना चाहते हैं वो धारावी को। किस लेवल पर वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आज वो डिफरेंशियल एंजाइटी के शिकार होकर के इस स्तर पर उतर गए हैं कि वो हिंदुत्व पे अब छुप करके नहीं, खुलेआम प्रहार कर रहे हैं। पहले छुप कर करते थे, ये बात सच है, लेकिन देखिए, मैं उन भोले हिंदुओं की दाद देना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं कि आज भी कुछ भोले हिंदू उनके साथ खड़े हैं। ये उनकी सहिष्णुता कहूं या भोलापन कहूं, लेकिन है उनके साथ में। लेकिन इससे ज्यादा खुलेआम आक्रमण हिंदुत्व के और भारतीय विचारधारा पे और सनातन संस्कृति पर कभी नहीं हुआ जितना कि आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। और ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। 1-2 नहीं, हजारों काम, लगभग सभी काम उन्होंने समस्त भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने के किए। एक तरफ राहुल गांधी जी हर मिनट, हर पल हर आदमी की जाति पूछ रहे हैं, तेरी जाति क्या है, तेरी जाति को क्या मिला, तेरी जाति सुभद्र जी, राहुल गांधी ने
अपने इस मुंबई में शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर दिए गए बयान पर आज सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए अपनी बात को रखा कि मेरे बयान को गलत तरीके से रखा गया है। हर बार गलत तरीके से लिखते हैं ना। हाँ। हर बारी मतलब वो भारत के हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दे तो कहते हैं नहीं मेरा ये इंटेंशन नहीं था। सनातन को खत्म करने की जड़ मूल से नष्ट करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो उनका व्यक्तिगत विचार है। राम मंदिर के खिलाफ 1 दर्जन वकील खड़े कर देते हैं, फिर कहते हैं ये उनका निजी व्यवसाय, निजी मामला है। राम मंदिर के निमंत्रण को सिर्फ अस्वीकार नहीं करते हैं, लिख करके अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार कागज पे लिखते हैं, कमाल की बात करते हैं, फिर कहते हैं ये हमारी वैसी विचारधारा। क्या विचारधारा है तुम्हारी? क्या करना चाहते हो भाई? तुम अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर डिफरेंशियल एंजाइटी आ चुकी है, अब तुम न जाने क्या क्या करना चाहते हो। और अब भी तुम चाहते हो कि भोले हिंदू आपके साथ खड़े रहे, तो खड़े हैं कुछ भोले हिंदू, कोई बात नहीं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने सुभद्र पापड़ीवाल जी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बयान दिया आज कर्नाटक के शिवमोगा में, वो भी आपने देखा। आखिर राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों दे देते हैं? जो कोई समझ नहीं पाता है, कोई समझता है अपने तरह से बताता है, तो फिर राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ती है, उसकी परिभाषा निहितार्थ समझाने पड़ते हैं। देखिए रविंद्र जी, जब मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका आंसू पहुंचने प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे, पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस घटना को दबाने में लगे रहे। और जो पहलवान बेटियां जब संघर्ष कर रही थी अपनी इज्जत पे हाथ डालने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ, वो मोदी का परिवार लिख करके सड़क पे घूमता रहा और पूरी शक्ति मोदी जी की उस आंदोलन को दबाने में लगी रही। वो शक्ति जो किसानों के राह में कीले गाड़ती है, वो शक्ति जो देश को लूटने का काम करती है, जिससे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए मजबूर करते हैं व्यापारियों को और ठेका दे करके चंदा लेने का काम करते हैं। हाँ, हम उस आसुरी शक्ति का विरोध करते हैं, उस शक्ति से ही हम लड़ रहे हैं। ये वही शक्ति है, वही प्रधानमंत्री है। इनकी नीयत और इनकी जो कहना चाहिए पोल खुल जाती है इनकी बात की, जब यही प्रधानमंत्री एक नारी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और किसी एक महिला को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। तो ये जो शक्ति, जिस शक्ति के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री और जो इस सरकारी शक्ति है, सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के कार्य करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जब एक बलात्कारी सेंगर के साथ खड़ी होती है और जो शक्ति आज जो वीडियो आ रहे हैं इनके सांसदों के, जिसमें उनके कृत्य एक महिलाओं के साथ होते हुए दिख रहे हैं, उस जिस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वो ये कृत्य कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और भले ही सुभद्र पापड़ीवाल जी इन शक्ति के साथ खड़े रहें, लेकिन ऐसी शोषणकर्ता शक्ति जो असुरी शक्ति होती है, हम इसका विरोध करते हैं। इसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो शक्ति का दुरुपयोग होता है वही असुरी शक्ति है। अपूर्वा जी, स्वर्णिम जी ने विस्तार से बताया कि आखिर कांग्रेस किस शक्ति से लड़ रही है। रविंद्र जी, देखिए, एक कविता है, तू बोलेगी मुंह खोलेगी। राहुल गांधी जी पर बिल्कुल सही चरितार्थ होती है। तुम बोलोगे, मुंह खोलोगे, तभी तो कांग्रेस लजाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया, आप देखिए, सिर्फ महिलाओं को हिंदुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो वसुदेव कुटुंबकम को मानती है। आदरणीय मोदी जी जो भी योजनाएं लेकर आए, वो क्या केवल हिंदू की महिलाओं के लिए लेकर आए? क्या केवल हिंदू शक्ति के लिए लेकर आए? नहीं, उन्होंने शक्ति को किसी धर्म में, किसी जाति में नहीं बांटा। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक का जो नियम था उसको खत्म किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जो हज में एक मैन को साथ में ले जाने का एक ऑब्लिगेशन था उसको खत्म किया। उन्होंने कहा महिला है वो अकेले जाके हज कर सकती है, तीर्थ के अंदर एक पुरुष के साथ में जाने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जब उज्ज्वला योजना दी गई, जब आवास योजना दी गई, जब शौचालय दिया गया, तो उनका क्या धर्म देख के कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो, तुम पारसी हो, क्या ये देखकर दिया गया था? बिल्कुल नहीं दिया गया था। ये दिया गया था केवल शक्ति के लिए। और देखिए कितनी घटिया सोच है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं और ये यहाँ पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता उनके बातों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी बात और क्या हो सकती है कि जो इनके सो कॉल्ड आला कमान है वो एक बात कहते हैं और वो इतनी ड्यूअल मीनिंग वाली बात कहते हैं और इतनी घटिया स्तर की बात कहते हैं शक्ति के खिलाफ, उन महिलाओं के खिलाफ जिससे स्वयं ने उन्होंने जन्म लिया। सारे कांग्रेसियों ने जिस शक्ति से जन्म लिया, जो शक्ति उनकी बहन है, जो शक्ति उनकी बेटी है, जो शक्ति उनकी पत्नी है, उन सभी शक्तियों के लिए इतना ज्यादा घटिया और तर्क विहीन मेरे को लगता है जो बयान वो दे रहे हैं राहुल गांधी के लिए।
आई गेस उनको इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। और बाकी 4 जून को तो जो उनके साथ होने वाला है, और ये शक्ति जो एक तरफा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और कांग्रेस पार्टी को हराने वाली है, वो उनको 4 जून को पता चल जाएगा। अपूर्वा जी, स्वर्णिम जी ने यह भी कहा कि मणिपुर में और महिला पहलवानों के साथ और जो नेताओं के अलग अलग कारनामे सामने आ रहे हैं, उस शक्ति के खिलाफ इसका जवाब मैं ही दे दूं। रविंद्र जी तो इनसे भी पूछिए कि शांति धारीवाल जी ने जब कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और यहाँ तो बलात्कार होना एक आम बात है। बिल्कुल, आप जवाब दे देंगे फिर उनसे पूछूंगा। आप जवाब देंगे फिर उनसे पूछूंगा। ये रविंद्र जी, ये वही राजस्थान है रविंद्र जी, जिसके अंदर प्रत्येक दिन 15 से लेकर 17 बच्चियों का बलात्कार होता था। आज 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। सरकार बदल गई, उसकी दृष्टि बदल गई और शक्ति की सुरक्षा करने की नीयत बदल गई। पहले नीयत नहीं होती थी। जब सदन के अंदर एक विधायक, एक मंत्री खड़े होकर के ये कहता है कि ये बलात्कारियों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होना सामान्य बात है, वो भी सीरियसनेस के साथ नहीं, हंसी खेल ठिठोली में। क्यों साहब, राजस्थान तो बलात्कारियों का प्रदेश रहा है, यहाँ तो होते थे बलात्कार। यही नहीं, इन्हीं के एक और मंत्री ये कहते थे कि हिंदुस्तान की महिलाएं तो बस चांद पे अपने पति को देखती रह गई और दूसरों की महिलाएं जो है दूसरे देशों की, वो चांद पे चली गई, जिनको ये तक नहीं पता था कि सुनीता विलियम्स कहां से अपना जो है मूल रखती है, वो भारत मूल से रहती है। ऐसे लोग जब राजस्थान के अंदर राज करते थे तो राजस्थान में शक्ति का यही हाल होता था। 65 साल शक्ति रोती रही अपने अधिकारों के लिए, इनमें से एक व्यक्ति सामने नहीं आया। वही शक्ति लोटा लेकर के सुबह और शाम का इंतजार करती रही, इनका एक व्यक्ति सामने निकल कर नहीं आया। आज ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के अंदर अभूतपूर्व कार्य भारतीय जनता पार्टी का एक जो डिसीजन होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो योजना बनती है, वो नारी शक्ति को केंद्र में रख के बनती है। स्वर्णिम जी, इसका जवाब दीजिएगा। राजस्थान की शक्ति को, दूध के सच्चे थे, राजस्थान की शक्ति को 1421 करोड़ रुपए के हैं संभाला और संवारा है। इनको हाथ धो लेने चाहिए थे, इनको नैतिकता के आधार पर नहीं लेने चाहिए। आपने कहा ना, और राजस्थान सरकार में कांग्रेस के मंत्री की तरफ से ये बयान देना विधानसभा में कि मर्दों का ये प्रदेश, बलात्कार तो होते हैं, लिया ना, क्यों नहीं छोड़ा इन्होंने? देखिए रविंद्र जी, मेरी बात का तो जवाब नहीं आया कि मणिपुर में क्यों आंसू पहुंचने आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए। क्या वो अब चुनाव में भी वोट मांगने नहीं जाएंगे क्या? यह भी देखना बाकी है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो पहलवान बेटियों के साथ हैं या बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। और आपको बौखलाई हुई भाजपा के आगे मैं नहीं बोलता, सुन लीजिए, ये भाजपा जो बौखलाई हुई है, इनके प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। मैं पूछता हूँ अपूर्वा सिंह जी, बताइए सर्वाधिक बलात्कार अगर राजस्थान में सब कहीं हुए हैं तो वो आपके मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में हुए हैं सर्वाधिक बलात्कार। और पिछले 3 महीने में आज ये भी स्थिति आई कि महिला शक्ति जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो एक बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर दर्ज कराने के लिए टंकी पर चढ़ी। ये देखा, ऐसा कुराज भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है जिसमें महिला को महिला नहीं समझते, केवल वोट की बात करते हैं, झूठ की बात करते हैं। मिथिलेश जैमिनी सर, ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, आखिर इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का निशाना साधना, चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह से इस मामले को देखते हैं? इसमें हिंदू और बाकी लोग भी हैं, इसमें महिलाओं की शक्ति भी है, ये किस तरह से आप देखते समझते हैं? देखिए रविंद्र जी, हमारे यहाँ कहा गया कि शब्द भ्रम होते हैं और जब भ्रम का दुरुपयोग होने लगे तो आपका नाश निश्चित है, ये वेदों में वर्णित है। तो जिस तरीके से कभी पूछते हैं कि भारत माता क्या है, और उसके बाद में जिस सनातन धर्म में, जिस हिंदू धर्म में कहा कि देवी पूजपद कमल तुम्हारे सुर नर मुनिजन होए सुखारे, जहां देवी के कम चरण पूजने की परंपरा है, वहां इस तरीके से राहुल गांधी का कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है, शक्ति की जगह अगर ये सत्ता के मद का प्रयोग करते, इन्होंने ऐसे ही शब्द बोल बोल कर मोदी जी को वॉकओवर दिए हैं। कभी उन्हें चाय वाला बोलते हैं, कभी चौकीदार चोर है, कभी उन्हें नीच बोलते हैं, और उन्हीं शब्दों के ब्रह्मास्त्र से वो इन्हें पटकनी दे देते हैं। तो निश्चित रूप से ये विचारणीय मुद्दा है कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज कर रहे हो और हिंदू धर्म का प्रयोग कर रहे हो। आज एक्स पर आप सफाई दे रहे हो, आप उसी दिन सफाई दे देते ही। तो कहीं न कहीं जो अभी सुभद्र पापड़ीवाल जी बोल रहे थे, कहीं न कहीं मानसिकता में कहीं न कहीं हिंदू धर्म से नफरत झलकती है। आप शक्ति शब्द, हिंदू धर्म में वर्णित शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या होता है?
क्या ये समझता नहीं हिंदुस्तानी? ये बहुत बड़ी बात है कि आप किस अंदाज में उस बात को रखने जा रहे हैं। और अभी तो नवरात्र आ रहे हैं, तो उसके बाद उससे पहले आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस में तो अब एकता का कोई सूत्र होता नहीं है। और आप देखिए, जिस अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे भरतपुर में ये हो गया, अरे भैया, जिस नौसिखिया जिसे खर्ची और पर्ची का मुख्यमंत्री बताते हो, उसने तो गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे बड़े नेता थे, उनको बैठा के 2 घंटा और बाबू सिंह राठौड़ से विवाद सुलझा दिया। आप देखिए, सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष थे, कितने बड़े लीडर थे, लेकिन उनके साथ चंद्रभान आख्या को बैठा दिया। और कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री थे, भजनलाल तो कभी रहे नहीं, उसके बाद आज रविंद्र सिंह भाटी से। तो ये जो, और कांग्रेस में तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज तक एक नहीं बैठ पाए। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं जालोर सिरोही जाकर प्रचार करूंगा, और अशोक गहलोत ने अपने एक्स पर डाला वीडियो कि मेरी सरकार गिराने की साजिश क्यों की गई थी। तो अब वो पुराने जो बैकअप है उससे निकल नहीं पा रहे। तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि वो अपना बैकअप साफ नहीं कर पा रहे, और राहुल गांधी भी बैकअप साफ नहीं कर पा रहे। वो राजस्थान में एमओयू के लिए अशोक गहलोत करके आते हैं, हम गठबंधन करेंगे, तो उधर डोटासरा और हरीश चौधरी ये सब तलवार ले लेके खड़े हो जाते हैं कि कैसे करोगे समझौता। तो जिस पार्टी में इतना विभेदीकरण हो गया हो, और जहां शब्द जब आपकी जिह्वा का साथ छोड़ने लगे, तो मान लीजिए कि 4 जून को जो आज मोदी जी ने कहा कि शक्ति किसको आशीर्वाद देती है, किसका विनाश करती है, वो तय हो जाएगा। ये ठीक है कि तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनमें तीनों जगह बीजेपी टफ फाइट में है, लेकिन तेलंगाना में अपना पुराना रिकॉर्ड सुधारने के लिए, मेंटेन करने के लिए 3 दिन में 2 बार मोदी जी वहां पहुंच गए। तो आप एक तरफ इस तरीके का पसीना बहाया जा रहा है, जिस तरीके का दुपट्टे का एक माहौल, आप देखिए किस तरीके का एनवायरमेंट है, समझ में नहीं आ रहा, सब टोपी लगाते हैं, दुपट्टा लगाते हैं, वो उस तरीके का एक विजुअल पॉलिटिकल मैनेजमेंट चल रहा है। उस दौर में आप शक्ति का शब्द का यूज कर रहे हैं, और मोदी जी उसी शक्ति के शब्द से आपको पूरी तरह राजनीतिक रूप से एक बैकअप में ले जा रहे हैं, आपको धकेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बात फिर प्रमाणित होती नजर आती है कि क्या जो इटली का जो संविधान है, इसमें लगा कहा गया है कि इटली की बेटी के घर के कोख से जन्मने वाले बच्चे का धर्म वही रहता है जो इटली वालों का होता है, उस पर मोहर लग जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। स्वर्णिम जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे टिप्पणी लूंगा। राहुल गांधी के कोट अनकोट अगर बयान को सुने, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। भाई, आप सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक विरोधियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पास शब्दों की कमी है क्या? शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है क्या? आपको उसका असर नहीं पता कि कितना दूरगामी हो सकता है? किस तरीके से आप पहले भी दूध के जले हुए हैं, तो फिर छाछ को फूक फूक कर क्यों नहीं पीना चाह रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में आप लालू यादव के बयान को देख लीजिए, मोदी का परिवार को लेकर जब कुछ कहा गया, तो इस हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या समझाएंगे आप हिंदुओं को, देश के महिलाओं को? वैसे तो रविंद्र जी 2 तरह की शक्ति होती है, देवीय शक्ति होती है, एक असुरी शक्ति होती और हिंदू धर्म, और ये क्या भारतीय जनता पार्टी को तमाम पहने। सुनिए मेरे को बोल लेने दीजिए प्लीज, मेरे बोल लेने दीजिए। जो शक्ति प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की बहनों से, बहन बेटियां हिंदुस्तान की, अगर उनके आंसू पहुंचने से, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके जाने से रोकती है, वो कौन सी शक्ति है? उसको जस्टिफाई कर लें यहाँ बैठे हुए सब लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जस्टिफाई कर दें यहाँ पे सब लोग बैठे हुए कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बृजभूषण शरण सिंह को बचाया, ये तो पूरा देश जानता है। और उन पहलवान बेटियां जिनका शोषण हुआ, उनके खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल हुआ, ये भी सबने देखा। अब इसको भले जस्टिफाई कर दें। राजस्थान में लगातार 15 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, आप क्राइम रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। बेटियों को जो है रिपोर्ट कराने के लिए आपने ये नहीं मुझे बताया, आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपने पहलवानों का जिक्र किया, लेकिन हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, इसका क्या मतलब है? हमारी उसी शक्ति से लड़ाई है। आला कमान से लेकर के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने क्या बिल्कुल वही शक्ति जो देश में संपदा को बेचती है, वही शक्ति जो देश में ठेके दे करके और बीजेपी का कोष भरती है, वही शक्ति जो ईडी सीबीआई भेज करके और बीजेपी के लिए चंदा उगाती है, वो शक्ति उससे लड़ाई है और वो असुरी शक्ति है। बिल्कुल इस शक्ति का हम विरोध करते हैं और कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को कि प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं
आज अगर उन्होंने आज कहा है ना उनकी तो कि नियत और राजा उनकी की आत्मा बात की ईवीएम में पोल तो पहले खुल चुकी। अगर आज प्रधानमंत्री उन्होंने जी कहा है में कि सच्चाई राजा है की आत्मा तो ईवीएम माफी में मांगे बसती देश है, से और तो मणिपुर इसलिए जाए, बसती है जाके वहां की क्योंकि बहन राजा बेटियां जिनके जनता साथ की भावनाओं का बलात्कार हुए कद्र करना सामूहिक जानता घटना है। को जो दबाने का राजा ने अपने प्रयास जीवन किया, का क्षण उसके लिए क्षण उनको माफी अपने मांगनी शरीर का चाहिए। कण जिस शक्ति को कण उन्होंने भारत माँ और उस इस घटना शक्ति को की सेवा दबाने के लिए में सुभद्र समर्पित पापड़ीवाल किया है। साहब, आपका रुख करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा। स्वर्णिम जी का जो सवाल है कि भाई शक्ति की अगर बात होती है, महिलाओं की अगर बात होती है, तो फिर देश के हर हिस्से की महिलाओं की शक्ति की उपासना होनी चाहिए, उनके तिरस्कार का जो है इंसाफ मिलना चाहिए। रविंद्र जी, मैं पॉलिटिकल रेटोरिक्स पे ठीक ठाक बहस कर सकता हूं, ठीक ठाक अनुभव है मेरे पास में उसका, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। नहीं, लेकिन शक्ति की बात अभी मेरी भूमिका थोड़ी भिन्न है। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मेरा सवाल आप समझने है। की कोशिश कीजिए। शक्ति की अगर आप रविंद्र उपासना जी, करते उन्होंने हैं, हिंदू शक्ति शक्ति की को बात अगर आप की है। सम्मान देते हैं, तो पूरे देश में आपको शक्ति को सम्मान देना होगा, और कहीं पर उनके अपमान की बात सामने आती है तो फिर उसको बचाना भी होगा और उसको इंसाफ भी दिलाना होगा। उन्होंने हिंदू शक्ति शब्द इस्तेमाल किया है, यह नहीं भूलना चाहिए हमें। और हिंदू धर्म के अंदर शक्ति का अर्थ होता है देवी, देवी उपासना। शक्ति देवी का प्रतिरूप शक्ति है, और उन्होंने ये आक्रमण बहुत डेलिबरेटली सोच समझ के किया है, अपने सलाहकारों के कहने पर किया है, अपने विवेक से भी किया है, और ये पहली बार नहीं किया है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है इस मामले के अंदर। आप बार बार देखिए कि ये मणिपुर मणिपुर मणिपुर, अब ठीक है, मेरे को राजनीति में बहस नहीं करनी है मैतैयों के और कुकियों के बारे में। मेरे को लंबी डिबेट में नहीं जाना, कभी 1 घंटे का टाइम हो इनके पास में तो मेरे पास आ जाए, घर पे चाय पर बैठे में मैतई के बारे में, कुकियों के बारे में, और वहां के मतुआ समुदाय के बारे में, और वहां की महिलाओं के बारे में सन 1920 से शुरू करूंगा। लेकिन सुभद्र जी, सवाल तो यही है ना कि ये अगर आप सियासत की बात कर, राजनीति की बात करें, लेकिन सियासत हो रही है ना, शक्ति को लेकर सियासत हो रही है ना, रविंद्र जी, ये सही है क्या? के बारे में अभी तो 2 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई है। मेरा निवेदन यह है कि शक्ति के रूप में इनका आक्रमण सीधा देवी के ऊपर है। उन्होंने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, और ये पहली बार नहीं किया है। ये अपने किसी तथाकथित वोट बैंक को साधना चाहते हैं, जो वोट बैंक इनके साथ नहीं है वाकई, लेकिन उसको साधना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल अपोजिशन बनना चाहते हैं भारत के अंदर, कि अपोजिशन का भी कहीं दावा न हमारे हाथ से छिन जाए। इस जो डिफरेंशियल एंजाइटी है ना, इसमें ये लगातार बड़े बड़े फाउल कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारत का जो पूरा भारतीय समाज है, मिथिलेश जी, 140 करोड़ का, वो इनको माफ नहीं करने वाला है। मिथिलेश जैमिनी जी, मुझे बताइए कि सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनावों में विकास, सरकार के कामकाज और विपक्ष की भूमिका पर चुनाव लड़े जाने चाहिए और उसी पर होने भी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से बीजेपी विशेष तौर पर इस तरह के बातों को, बयानों को उठाती है, वो बैकफायर कर जाते हैं और इनसे बचने की जरूरत है जो नहीं बचा गया है? आपको लगता है कि कोई एक सेफ रास्ता है कांग्रेस का, राहुल गांधी का इस मसले को लेकर निकलने का, या फिर गूंज आगे तक सुनाई देगी इस मसले की? देखिए, चलाकर जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी, विकसित भारत की बात हो रही थी, उसको फिर वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसी बॉल डाल दी। क्रिकेट और सियासत में बहुत कुछ सिमिलर होता है। एक बॉल अगर विकेट ले सकती है तो एक बॉल पे छक्का भी लग सकता है। सेम सियासत में होता है, एक बयान आपको जीत दिला सकता है तो एक बयान आपकी हार की पटकथा भी लिख सकता है। सेम सियासत में ये वर्ड बहुत है। और देखिए, अभी होलाष्टक चल रहे हैं, और होलाष्टक में क्या हुआ था, प्रहलाद को यातना दी गई थी। तो ऐसे मौके पर अगर राहुल गांधी ऐसा वर्ड का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं उन आसुरी शक्तियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो होलिका जैसी बहनें हैं। तो ये बड़ा अहम मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है। और इस भारत का जो विकास पर चुनाव होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर में क्या आपको लगता है कि अपनी सफाई तो देनी चाहिए? गलत तरह से बयान दिया गया, लेकिन ये भी कह देना चाहिए कि अगर मेरी बातों से कोई आहत हुआ है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए थी। जब आपने हिंदू वर्ड का यूज किया है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। आसुरी शक्ति से कोई माफी नहीं मांगने वाला, आसुरी शक्तियों से तो लड़ा ही जाता है। नहीं, हिंदू धर्म की शक्ति से सर, पूरी शक्ति है।
मतलब कांग्रेस बीजेपी से नहीं कह रहा हूं मैं। चाह रहे हैं कि हिंदू की जो ये शक्ति है वो सब असुरी शक्ति है। जब बता दें, उन्होंने केवल अगर हिंदुत्व मणिपुर को शक्ति मतलब justify नारी करते को ही हैं, नहीं, प्रधानमंत्री जी उन्होंने के पूरे आचरण को हिंदुओं की justify करते शक्ति को हैं, भी जो है वो पहलवान असुरी शक्ति का यहाँ पे बेटियां, करार क्या दिया वो है। नारी शक्ति नहीं थी? आए हाय क्या निकल ब्रिजभूषण शरण मुझे सिंह लगता शक्ति है नहीं थी? इनको यहाँ पर क्योंकि माफी मांगनी चाहिए। संसद में इनका इन्होंने सदस्य हिंदू है, शक्ति को असुरी इसलिए शक्ति वो कहा तो नारी कहा शक्ति कैसे? तब क्या जरूरत यही नहीं निकृष्ट थी। मानसिकता आज कांग्रेस की राजनीति है? करने साफ के तौर लिए पर यही देखना निकृष्ट दिलचस्प मानसिकता होगा कि कांग्रेस इस की है। शक्ति को लेकर कैसा दुर्भाग्य है इस देश का? किसको शक्ति मिलती है चुनावों में, लेकिन इस तरह के मसलों पर अगर चर्चा होती है, इस तरह के मसलों पर अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो कहीं से भी सही नहीं है। आम चुनाव अगर हैं तो जाहिर तौर पर विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज के प्राइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बयान की गूंज आगे कितने दिनों तक सुनाई देती है। फिलहाल नमस्कार।